तो गैस इस वाली वीडियो में मैं कोल इंडिया लिमिटेड में जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसमें भी खास करके जो जीके वाला पोर्शन है, जीके हो गया आपका, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, जनरल साइंस हो गया, इसके लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा। मैंने जो लास्ट ईयर के जो सभी ब्रांचेस के क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालाइज किया था, तो कुछ इतना ये दोनों मैंने एक एक्सट्रैक्ट उससे निकाला है, एक समरी उससे निकाली है कि हाँ भाई इन चीज़ों पर अगर आप फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, यहाँ पर आप कोई IAS PCS की तैयारी नहीं कर रहे हो कि आपको एक एक चीज लाइक हिस्ट्री आपने सब्जेक्ट पकड़ी तो हिस्ट्री को पूरा खत्म किया, एक एक लेक्चर देखा, एक एक क्वेश्चन लगाया, फिर ज्योग्राफी उठाई, एक एक लेक्चर देखा, एक एक क्वेश्चन लगाया, सब कुछ किया। सेकंड चीज, आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि आप अभी लगभग मुझे लग रहा है एक डेढ़ महीने में मैक्सिमम आपका पेपर हो ही जाएगा। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सिर्फ जीके की वजह से आपको सब कुछ लेक्चर देखने पड़े, सब कुछ कवर करना पड़े। जीके एक ऐसा पोर्शन है, आप कितना भी पढ़ लो तब भी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि भाई आप 25 में से 20 सवाल पक्के पक्के कर जाओगे। तो इस वाले केस में हमको क्या करना है, इस वाले केस में हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि अगर हम जो भी पढ़ें, अगर हम मिनिमम से मिनिमम पढ़ें तो उसमें भी फंसने के चांसेस हों। 100% गारंटी तो तब भी उसकी नहीं होगी कि भाई इसमें से फंसेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि अगर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो हाँ चांस हमारे ज़्यादा है कि भाई क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, खास करके इंजीनियर्स वगैरह जीके वगैरह इनकी एकदम वीक होती है। मेरी तो मैं अपनी बताऊँ तो मेरी जीरो है एकदम। ठीक है, जब भी कोई एग्जाम होता था तो जीके में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जीके की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने जो तरीका अपनाया या फिर अभी जो भी कुछ बनाया है एग्जाम वगैरह को देख के, उनके पेपर को देख के, ठीक है, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। अब देखो, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होते तो आप लेक्चर वगैरह देख के रोजाना जीके वगैरह के लेक्चर देखते तो आप कर सकते थे, लेकिन अभी के हिसाब से मैं जो आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा लाइक 25 क्वेश्चन है, 25 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आप कितना भी पढ़ लो, चाहे आप कोई 1 साल से भी पढ़ रहा हो वो भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जीके में मेन दिक्कत यही है कि आप कितना भी कवर कर लो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही जाएगा कि आपसे नहीं बनेगा। तो चलो मैं डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए पूरा स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले करंट अफेयर की बात करेंगे। करंट अफेयर में आपको वैसे तो 6 से 8 मंथ का बोला जाता है कि लास्ट 6 to 8 मंथ का आप पढ़ लो, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा और वेरिएशन ले लेना, मैक्सिमम A1 ईयर, उससे पीछे का नहीं कुछ भी। तो उसमेन क्या क्या जो मेन टॉपिक हैं जो कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि आते हैं। तो देखो, जो अवार्ड्स वगैरह हैं, जो रिसेंटली अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, कोई भी हो सकता है, पद्म भूषण चाहे भारत रत्न कुछ भी, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड्स हो सकते हैं, सब तरीके के आपको दो तरीके से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। या तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना या फिर चैट जीपीटी जिंदाबाद है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो सब कर सकते हो। तो अवार्ड्स हो गए, दूसरे पे हो गए स्पोर्ट्स विनर, स्पोर्ट्स में IPL हो सकता है, वर्ल्ड कप हो सकते हैं, ठीक है, और हॉकी वर्ल्ड कप, फीफा, जो भी जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड लास्ट 6 से 8 मंथ, जैसे ही आप 6 से 8 मंथ डालोगे तो काफ़ी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी, कुछ कम ही, बहुत कम कंटेंट आपके पास आ जाएगा, वही आपको पढ़ना है और डेली रिवाइज करते चलना है। ठीक है, स्पोर्ट्स विनर हो गए। न्यू अपॉइंटमेंट, अगर कोई रिसेंटली कहीं का प्राइम मिनिस्टर बना हो लास्ट 6 से 8 मंथ, अगर मैं ये कहूँगा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बना हो तो उसमें आप 2-3 साल पहले भी जाओगे तो इतना सारा कंटेंट आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप लगाओगे 6 से 8 मंथ पहले तो कुछ ही चीज़ें आएंगी, तो वो आप पढ़ना। ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट, इंडिया में अलग अलग एजुकेशन मिनिस्टर हो सकते हैं या फिर कुछ भी, ठीक है, तो वो आप ये चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको बड़ी पोस्ट को तैयार करना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ टाइम है तो आप थोड़ा और अंदर घुस सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग स्टेट के CM हो सकते हैं, जैसे अभी थालापति तमिलनाडु के जो विजय सर जो हैं वो अभी हुए हैं, तो ये तो खैर पता ही है आपको। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कीम अभी रिसेंटली जो भी गवर्नमेंट स्कीम अभी आई हो, चाहे खेती से रिलेटेड के एग्रीकल्चर में इतना बेनिफिट करा दिया या फिर इसमें लोन माफ कर दिया, ये सारी चीज़ें लास्ट 6 से 8 मंथ की पढ़ लेना। डिफेंस एक्सरसाइज, ये मतलब जनरली ये क्वेश्चन देखा जाता है कि अभी रिसेंटली इंडिया और पाक तो नहीं है, इंडिया और चाइना, इंडिया और जापान के साथ डिफेंस एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, तो वो सब अभी रिसेंट वाली पढ़ लेना। स्पेस मिशन, ये भी भाई PSU में तो जनरली पूछे जाते हैं, तो स्पेस मिशंस को आप एक बार देख लेना, रिसेंटली 1 ईयर के अंदर कौन से अभी स्पेस मिशंस हुए हैं या फिर लॉन्च हुए हैं, जो भी है। अब बात करते हैं करंट अफेयर, आपकी हो गई खत्म। कंप्यूटर,
कंप्यूटर में मैं बहुत ही एकदम क्रिस्प चीज़ें बताऊंगा, या तो फंसी जाएगा तो उनमें से ही आएगा 100%, नहीं तो फिर आप सोचोगे मतलब अलग ही, फिर तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। मेमोरी से रिलेटेड भाई कई बार चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि कैश मेमोरी होती है एक आपकी, रैम, ई प्रोम, ठीक है, इरेजेबल नॉन इरेजेबल, ये सब चीज़ें हैं, पढ़ोगे तो पता चलेगा। एस एस आर ए एम रजिस्टर्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं कि फास्ट कौन सी मेमोरी सबसे, इनमें सबसे फास्ट कौन सी मेमोरी होती है, ये सब चीज़ें तो डिटेल में चीज़ें पढ़नी है आपको, और रोजाना रिवाइज करना, नहीं तो भूल जाओगे। तो ये सब मेमोरी होगी एक। हाँ, इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन वैन, इनकी इथरनेट वगैरह हो गया, ब्लूटूथ वगैरह हो गया, ठीक है, वाईफाई लाईफाई, तो ये सब चीज़ें, इनकी रेंज कितनी होती है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, चैट जीपीटी की हेल्प ले लेना भाई, जरूर क्वेश्चन फंस सकता है। और यहाँ पर नहीं फंसा तो आगे जो भी आप पीएसयू दोगे, लगातार आपको इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते चलना है, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भाई काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, 1 मिनट में निशान लगाते चलूँ कौन कौन सा बता दिया है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वो है गवर्नर। आपने सुना होगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, तो ये सारे गवर्नर के इंडिया के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, एक वेस्ट बंगाल के फर्स्ट थे कुछ, तो ये सारी चीज़ें, और उन्होंने कौन कौन से रूल अप्लाई किए, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी ने अप्लाई किया था, एक ने किसी ने सिक्का विक्का का कुछ किया था, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना भाई, इसमें से तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को ही मिल जाता है। ये हो गया आपका गवर्नर वगैरह। अब बात करते हैं ईपीएफ, एक प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, जब आप जॉब करोगे तो पता चलेगा आपको, तो ईपीएफ स्कीम के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ी सी मतलब अगर आपको अच्छे से समझना है तो यूट्यूब से देख सकते हो, बाकी आपको नोट्स टाइप चाहिए तो चैट जीपीटी से आप जाके देख सकते हो। ईपीएफ हो गया। क्रिकेट रिकॉर्ड्स, क्रिकेट भाई मेरी एकदम जीरो है क्रिकेट में नॉलेज, मैं धोनी, सचिन और विराट कोहली के अलावा, और एक और अब नाम भी नहीं ध्यान आ रहा, देख लो, तो इनके अलावा मुझे किसी का नहीं पता कौन क्या है, तो मेरी तो एकदम क्रिकेट में नॉलेज जीरो है, हालांकि खेलता जरूर हूँ। तो आपकी अगर वैसे जो भी क्रिकेट देखता होगा उनको पता रहते होंगे, ये वाले क्वेश्चन उनके लिए भाई काफ़ी ज़्यादा इजी रहते होंगे, लेकिन जो नहीं देखता तो क्रिकेट में कुछ मेन रिकॉर्ड्स हैं, मोस्ट रन वगैरह का, ये बहुत तरीके के, तो वो सब आप देख लेना एक बार। आईसीसी के अभी रिसेंटली कौन संभाल रहा है वो सब देख लेना। बजट वगैरह से रिलेटेड वैसे पर्टिकुलर मुझे नहीं लग रहा कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन ठीक है, अगर आप सारी चीज़ें ये लिख लेना, ठीक है, अगर टाइम मिले तो फिर आप देख सकते हो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट गेम्स कौन से आयोजित होने वाले हैं, जैसे कि खेलो इंडिया, यूथ इंडिया, ऐसे करके के बहुत सारे तरीके के गेम हैं इंडिया में जो होते रहते हैं, ठीक है, और उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है, सिम्बल करके होता है, वो अभी एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, तो वो भी आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। ये सब हो गया। G20 जो अभी रिसेंट मीटिंग्स वगैरह हैं, जैसे कि सार्क की मीटिंग, G20 की मीटिंग आगे कब होगी, पहले कब हो चुकी है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब सोच लो इतना सारा पढ़ने की जगह है, मैं ये भी बोल सकता था हिस्ट्री पूरी पढ़ डालो, ज्योग्राफी पूरी पढ़ डालो, पॉलिटी पूरी पढ़ डालो, यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं। एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप ये मत समझना इतना सारा बताई जा रहा हूं मैं, नहीं, ये सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ। G20 क्या है, G20 के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, ये कोई, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कोई सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ या फिर कोई टॉपिक बता दे रहा हूँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। आगे जनरल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी काफी क्वेश्चन आते हैं कि सितार के वो कौन है, सितार के इनमें से कौन सा सितार के क्या बोलते हैं, मतलब सितार बजाते हैं या फिर कहाँ से हैं, ठीक है। और हाँ, इंस्ट्रूमेंट में एक अलग इंस्ट्रूमेंट, ये अलग हो गए, ठीक है। एक होता है कि एनेमोमीटर क्या नापने के काम में आता है, ठीक है, तो विंड नापने के काम में आता है। सिस्मोग्राफ भूकंप नापने के काम में आता है, ठीक है। और दूध किससे नापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये ऐसी चीज़ें हैं कि साइंस में भी मिल जाएंगी आपको, जीके में भी मिल जाएंगी, मतलब आगे जाके हर तरीके के एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। अब सबसे मेन ये वाली चीज तो मुझे सबसे पहले बता देनी चाहिए थी, अब बता रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 100%, कोई सा भी पीएसयू, कोई सा भी 100% बता रहा हूँ मैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पक्के 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 आने हैं, लेकिन थोड़ी ये है डेप्थ में आपको नॉलेज चाहिए। तो आर्टिकल अब इतने सारे हैं, आपका यही क्वेश्चन होगा, इतने सारे हैं कैसे पढ़ें।
तो देखो आर्टिकल को ट्रिक से याद करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर आर्टिकल के बारे में अच्छे से, अगर आप चाह रहे हो कि कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसे इसलिए बता रहा हूँ, सब आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। तब भी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल में एक शॉर्ट नोट वाला भी जो ग्रुप बनाया था उसमें मैं डाल दूंगा। तो ये सारे आर्टिकल आपको ट्रिक से याद करने हैं। ट्रिक से याद करने के लिए भी मेरे पास एक, अरे यार, हाँ हाँ, इसके ऊपर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। एक चैनल है भाई, हर चीज़ की ट्रिक से वो समझाते हैं, ठीक है, तो वो आप वहां से कर सकते हो। हर आर्टिकल को पहले पढ़ना है। आर्टिकल हुए, अमेंडमेंट हुए, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, विश्वास कर लो मेरा। कोल इंडिया लिमिटेड में अभी मैंने चेक किया था, लगभग हर, ठीक है, तो आर्टिकल वगैरह आपको सारी चीज़ें ये भाई पढ़नी ही पड़ेंगी अगर आपको आर्टिकल वाले सारे क्वेश्चन करने हैं। तो एक बार सबसे पहले आइडिया ले लेना कि हाँ ये वाला आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ये वाला आर्टिकल किससे रिलेटेड है। जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो लगभग कई क्वेश्चन तो इसमें से भी फंस सकते हैं, नहीं भी फंसे और डेप्थ में जा रहे हैं वो, तो इन्हीं में थोड़ा आप भी डेप्थ में चले जाना कि इसमें भी अंदर क्या है, या फिर इसमें भी अभी रिसेंटली कुछ हुआ है क्या, इस तरीके की चीज़ें। अब आते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में पढ़ने के लिए अपार है, समुद्र है, लेकिन समुद्र में भी मैं कुछ पानी की ड्रॉप आपको बता दे रहा हूँ। डैम वगैरह, डैम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पाया जाता है कि हीराकुंड बांध किस जगह बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके का। अभी इस पे कौन सी परियोजना चल रही है, डैम हो गया, रिवर हो गई, पार्क हो गए, पार्क मतलब नेशनल पार्क, ये वाला पार्क कहाँ है, कंचनजंगा पार्क, ये सब कहाँ है, ठीक है। और हिलता हुआ पार्क एक करके है, ऐसे करके कुछ, तो वो सब पढ़ लेना। थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट, पीएसयू के मतलब से ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट पीएसयू क्वेश्चन, जैसे ये चैट जीपीटी पे डालोगे सब आ जाएगा। इम्पोर्टेंट डेज, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, ठीक है, हाइट डे कब मनाया जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। आर्टिकल में भी ऐसे कुछ कुछ आर्टिकल हैं जो मैं भेजूंगा ग्रुप में, मैंने बता दिया 14, 19, 21 इस तरीके के। तो अब आते हैं, ये सब हो गया। हाँ, इम्पोर्टेंट बॉडीज एंड हेड क्वार्टर, ये पीएसयू के मतलब से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि नाबार्ड का हेड क्वार्टर किधर है, आरबीआई का किधर है, डीआरडीओ का किधर है, इसरो का किधर है, ये सब चीज़। G20 बता दिया, जनरल इंस्ट्रूमेंट ये बता दिया, और पीएसयू स्पेसिफिक एनएलपी, पीएसयू स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो उसके लिए आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। डेप्थ में पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन फंसेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। आर्टिकल रिसेंट अपॉइंटमेंट ये बता दिया, अवार्ड बता दिए। हाँ, आर्टिकल में भी जो ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हैं, फंडामेंटल राइट हैं, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और मिशन, हाँ, इसरो डीआरडीओ या फिर इन सबके अभी रिसेंटली मिशन कौन से लॉन्च होने वाले हैं 2026 में, 2027 में, ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं। और शेयर बाउंड्री बॉट, ये क्या है, हाँ, अभी मैंने क्वेश्चन देखे थे, उसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि लाइक चाइना और इंडिया के बीच में कौन सी बाउंड्री है, मतलब एक रेखा है ना, हिंदी में मुझे पता है, तो उसका नाम बताओ, ये सब चीज़ें। और कौन सी लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है इंडिया किस देश के साथ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाले फाउंडर ऑफ गुप्ता, हाँ, ये हिस्ट्री में ये भी इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री में मैं यही बता रहा हूँ, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, और सैयद डायनेस्टी, ये बहुत तरीके के होते हैं, तो ये आप देख लेना। बैटल देख लेना कि किसके बीच में हुआ, 1764 बक्सर का युद्ध, तो ये किस किस के बीच में हुआ, ठीक है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब इसके अलावा मैं कुछ आपको एक आइडिया देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार कि कितना भी पढ़ लो तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तब भी कोई गारंटी नहीं है। अब देखो, वैन वाज जमींदारी एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, पहली बात मुझे ये पता ही नहीं है जमींदारी एसोसिएशन क्या होता है, तो इसकी सन ईयर याद रख। ईयर में कहाँ से पढ़ूंगा, कहाँ से मिलेगा, एकदम मतलब ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कायदे से पढ़ रहा है 1-2 साल से वही कर पाएगा, जो ISPCS की तैयारी कर रहा है वही कर पाएगा, ठीक है। और आरबीआई हैज इंक्रीज्ड हाउस होल्ड इनकम लिमिट्स फॉर बोरोअर्स। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपको रोजाना अखबार वगैरह पढ़ते हो तो ये आप कर पाओगे, बाकी आपको फिर दिक्कत होगी। वेयर इज ककर पर एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड, कितना कितना डेप्थ में पूछा है अब बताओ। आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इज कॉल्ड, इसके लिए आपको एक एक चीज डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, आप समझो तब जाके ये कर पाओगे। अभी जो मैंने बताया उसके लिए डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, वो एक कॉमन टॉपिक है, इनके ऊपर क्वेश्चन फंसने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए वो मैंने बताया। विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप प्रोडक्शन येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड, चलो ये तो सरल है, अब एक तो सरल भी आएगा कि आप कर लोगे खुद से। बैजू धर
बैजू धर्मंजन इज फेमस फॉर विच ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने अभी ऑलरेडी बताया था। ठीक है, कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन एक्ट 2002 इज रिप्लेसमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। अब ये सारे एक्ट मतलब ये सारी जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे हैं कि उसके लिए आप कायदे से पढ़ोगे तो ही आ पाएगा, लेकिन मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनको आप टेस्ट में पढ़ लो तो वो आगे भी काम आएगा। और अभी जो भी PSU है कोल इंडिया लिमिटेड ही मान लो, तो उसमें फंसने के चांसेस हैं। इस वाली वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको जीके के अलावा और भी टॉपिक्स पर ऐसी वीडियो चाहिए तो बताना, लाइक इंग्लिश के ऊपर, नॉन टेक्निकल में रीजनिंग हो गया, ये सब चीज़ें तो बताना।